गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एवं चिंता संतानन्तारोत्पादां व्रजरेण वै स्व्यानन्दाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहतु जन्तु सर्वमुखादिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप सत्संग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया था कि विद्यार्थी किसे कहते हैं, इस पर आपने उत्तर श्रवण किए थे। और आज का सवाल आपको बताया गया था कि विद्यार्थी के लिए विज्ञान की पढ़ाई अच्छी है या वाणिज्य की। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और उसमें बताते हैं कि विद्यार्थियों को दोनों ही पढ़ाई अच्छी है, विज्ञान की भी और वाणिज्य की भी, दोनों ही पढ़ाई अच्छी हैं। इनमें भी वाणिज्य की पढ़ाई व्यवहार में ज़्यादा और जल्दी काम आने वाली है। विज्ञान की पढ़ाई व्यवहार में इतनी जल्दी काम नहीं आती है। एक विशेष बात है कि पारमार्थिक बातों को गहरा समझने से परमार्थ और व्यवहार दोनों ठीक हो जाते हैं। पारमार्थिक बातों को गहरा समझने से परमार्थ और व्यवहार दोनों ही ठीक हो जाते हैं, परंतु केवल व्यवहार सीखने से परमार्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सीमित विद्या से सीमित ही मिलता है और असीम तत्व को समझने में सब बातें ठीक समझ में आ जाती हैं। डॉक्टर और वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं? डॉक्टर और वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, ये सवाल है। तो बताते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई में हिंसा और वकालत की पढ़ाई में झूठ कपट बोलना पड़ता है। यदि हिंसा और झूठ कपट छोड़कर पढ़ाई करें तो काम धंधा करने में कोई दोष नहीं है। यानी वकालत है, ईमानदारी से करें, चाहे जीते चाहे हारें। जो आपका क्लाइंट है उसकी सच्ची बात जज के सामने रखनी चाहिए। आप अपने लोभ में कि मैं जीत जाऊंगा उसके लिए झूठ कपट बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं है। ऐसे ही डॉक्टरी में हिंसा जो की जाती है, जानबूझ करके मरीज के साथ धोखा किया जाता है, वो गलत है। ईमानदारी से इलाज करें तो वो ठीक है। तो इसमें लोगों ने हिंसा और झूठ कपट को आवश्यक मान लिया है। बोले तो जरूरी है, इनके बिना नहीं चलेगा। अपना कर्तव्य मान लिया है इसको, इसलिए इन दोनों विद्याओं में हिंसा और झूठ कपट की प्रधानता हो रही है तथा ईमानदारी से काम करने में कठिनता मालूम दे रही है। अब कहते हैं, सवाल करते हैं, क्या विद्यार्थी के लिए संस्कृत की पढ़ाई आवश्यक है?
क्या विद्यार्थी के लिए संस्कृत की पढ़ाई आवश्यक है, जरूरी है संस्कृत? विद्यार्थियों के लिए तो सभी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान तो सभी भाषाओं का होना चाहिए विद्यार्थी को, पर संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। संस्कृत का ज्ञान तो बहुत ही जरूरी है, कारण कि संस्कृत भाषा में जैसे गहरे गहरे ग्रंथ हैं वैसे दूसरी भाषाओं में नहीं है। संस्कृत भाषा बहुत ही मर्यादित एवं परिष्कृत है। यह व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होने पर दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगम हो जाता है। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाएगा। परंतु दूसरी भाषाओं का ज्ञान होने पर, अगर आपको दूसरी भाषाओं का ज्ञान है तो संस्कृत भाषा का ज्ञान सुगमता से होता नहीं है। और भाषाएं आप नहीं जानते हैं, संस्कृत भाषा खूब जानते हैं, तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान आपके लिए सरल हो जाता है। लेकिन आप सब भाषाएं जानते हैं और संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं तो संस्कृत भाषा का ज्ञान आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रत्युत संस्कृत का ज्ञान करने में कठिनता मालूम देती है। जो अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य विद्या यानी भाषा को सीखता है वो वैसा ही बन जाता है, वैसी संस्कृति आपकी हो जाएगी। अपनी भाषा यानी संस्कृत सीखोगे तो अपनी संस्कृति का ज्ञान रहेगा, और दूसरी भाषाएं सीखोगे तो दूसरी संस्कृति का ज्ञान रहेगा। फिर आप दूसरी संस्कृति अपनाने लगोगे। उसने वास्तव में विद्या ली नहीं है, प्रत्युत अपने आप को खो दिया है। जो दूसरी भाषाओं का ज्ञान कर रहा है उसने दूसरी भाषाओं का ज्ञान नहीं किया है, अपनी भाषा को खो दिया है। और अपनी भाषा को ही नहीं, अपने आप को ही खो दिया है। अतः अपनी संस्कृति सुरक्षित रखते हुए हमें संस्कृत विद्या सीखनी चाहिए, अपनी भाषा सीखनी चाहिए। विद्यार्थी को कौन सी विद्याएं ग्रहण करनी चाहिए? सवाल किया है कि विद्यार्थी को कौन सी विद्याएं ग्रहण करनी चाहिए। विद्या तो सभी ग्रहण करनी चाहिए। उत्तर देते हैं कि विद्या तो सभी ग्रहण करनी चाहिए, पर जो विद्या भोग और संग्रह में लगाए वह वास्तव में विद्या नहीं है, वो तो अविद्या है। जो केवल भोग और संग्रह में लगाती है वो विद्या नहीं है, वो तो अविद्या है, अज्ञानता है। ऐसी विद्या की विद्यार्थी के लिए जरूरत नहीं है। जो भोग और संग्रह में लगाए ऐसी विद्या की विद्यार्थी को जरूरत नहीं है। अर्थात विद्यार्थी के लिए नाटक, सिनेमा, उपन्यास आदि की विद्या सीखने की जरूरत नहीं है और इनको सीखना भी नहीं चाहिए। जो अपने ध्येय विद्याध्ययन एवं परमात्म प्राप्ति के प्रतिकूल न हो वही विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विद्यार्थी के आचरण और व्यवहार कैसे होने चाहिए? विद्यार्थी के आचरण और व्यवहार कैसे होने चाहिए?
मनुष्य के आचरण और व्यवहार उसकी अहमता यानी अपनेपन पर के अनुसार ही होते हैं। अतः विद्यार्थी में यह भाव मुख्य रहना चाहिए कि मैं विद्यार्थी हूँ, अतः विद्याध्ययन करना ही मेरा फर्ज है और कोई दूसरा मेरा काम नहीं है। उसको शरीर निर्वाह के लिए खाना पीना आदि काम भी केवल विद्याध्ययन के रूप से अर्थात विद्या में तल्लीन रहते हुए ही करना चाहिए। खान पान भी जो विद्याध्ययन में बाधक हो ऐसा खान पान भी नहीं करना चाहिए, अर्थात सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए जो विद्याध्ययन करने में बाधा न आए। विद्याधन के बिना एक क्षण भी खाली नहीं बैठना चाहिए और उसको उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरदम विद्या परायण ही होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए संयम की बहुत आवश्यकता है, संयम बहुत जरूरी है। जब देवताओं के वैद्य दोनों अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए दंभ्यग ऋषि के पास में गए, तब ऋषि ने कहा कि तुम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो। देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार जब दभ्यंग ऋषि के पास में विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो ऋषि ने कहा कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऋषि के कहे के अनुसार उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर उन्होंने ऋषि के पास जाकर ब्रह्म विद्या के लिए प्रार्थना करी। ऋषि ने उनको पुनः ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा। वे फिर जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। इस तरह ऋषि ने उनको 3 बार ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भेजा और उन्होंने 3 बार अर्थात 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर वे विद्या सीखने के लिए ऋषि के पास में गए। ऋषि ने उनसे कहा कि तुम लोगों के जाने के बाद इंद्र मेरे पास में आया था और उसने ब्रह्म विद्या देने का आग्रह किया है। इंद्र ने कहा है कि वह अश्विनी कुमारों को विद्या नए सिखाए। तो मैंने कहा कि तुम ब्रह्म विद्या के पात्र नहीं हो। इस बात पर इंद्र चिढ़ गया। यानी इंद्र कहता था कि ब्रह्म विद्या मुझे सिखाओ, अश्विनी कुमारों को नहीं सिखाओ। तो ऋषि कहते हैं अश्विनी कुमारों से, मैंने इंद्र से कहा कि तुम ब्रह्म विद्या के पात्र नहीं हो। तो इंद्र इस बात से चिढ़ गया और उसने कहा कि मैं ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हूँ, तो फिर और कौन अधिकारी होगा? फिर कौन अधिकारी होगा? अब यदि तुम किसी को ब्रह्म विद्या दोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट लूँगा। अतः मैं तुम लोगों को ब्रह्म विद्या दे सकूँगा नहीं। और फिर तुम लोग दूसरी जगह जाओगे तो पहले से ही तुम लोग किसी दूसरे के पास में जाकर के विद्या ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं ऋषि कि इंद्र मेरा सिर काट देगा, तुम विद्या ग्रहण नहीं कर सकोगे, फिर दूसरे किसी के पास विद्या ग्रहण करने जाओगे, तो इसलिए पहले ही तुम किसी के पास विद्या ग्रहण करो, दूसरे के पास ही पहले ही चले जाओ। अश्विनी कुमारों ने कहा ऋषिवर, आपकी अगर आज्ञा हो तो हम आपकी बाधा दूर कर सकते हैं। हम आपका मस्तक काट कर के रख लेंगे और उसकी जगह दूसरा मस्तक लगा देंगे।
उस मस्तक से आप हमें ब्रह्म विद्या सिखा दें। जब इंद्र आकर उसको काट देगा तो हम पुनः पहले वाला मस्तक आपको लगा देंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। फिर इंद्र को वह मस्तक काटने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह एक बार मस्तक काट चुका होगा, फिर दोबारा उसको मस्तक काटने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार इंद्र का काम भी हो जाएगा और हमें ब्रह्म विद्या भी मिल जाएगी। ऋषि ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि का सिर काट करके अपने पास रख लिया और घोड़े का सिर लगा दिया। घोड़े को कहते हैं अश्व। अश्व के मुख से अश्विनी कुमारों ने विद्या ग्रहण की है, इसलिए उनका नाम अश्विनी कुमार हुआ। अश्विनी कुमारों के द्वारा यानी अश्व के द्वारा उन्होंने विद्या ग्रहण करी है। ऋषि घोड़े के मुख से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाने लगे। इंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार घोड़े का सिर काट करके फेंक दिया। जो घोड़े का सिर लगा हुआ था, इंद्र ने उसको काट करके फेंक दिया और अश्विनी कुमारों ने पुनः जो असली सिर था वो जोड़ दिया। इस पर कुपित होकर इंद्र ने यज्ञ में अश्विनी कुमारों का भाग छीन लिया। जो यज्ञ में अमृत इनको मिलता था वो अमृत पान ये नहीं कर सकेंगे, इनका भाग इंद्र ने छीन लिया। आगे चलकर जब अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखें ठीक कर दी, तब उन्होंने यज्ञ में पुनः अश्विनी कुमारों को उनका भाग दिला दिया। इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या भी मिल गई, यज्ञ में भाग भी मिल गया। तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसको सब कुछ उनको मिल गया। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना विद्यार्थी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता, विद्या उसकी समझ में नहीं आएगी। विद्यार्थी को हर समय सावधान रहना चाहिए और उसको अपने यानी विद्यार्थी भाव को जागृत रखना चाहिए। और जो विद्यार्थी होता है वह एक क्षण भी विद्याधन के बिना नष्ट नहीं करता, यानी अपना एक क्षण भी विद्याधन के बिना नहीं रहता, एक क्षण भी नष्ट नहीं करता, यानी हर समय विद्याध्ययन में लगा रहता है। क्षणक्षय कणशश्चैव विद्यामर्थे च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। अर्थात क्षण क्षण करके विद्या का और कण कण करके धन संग्रह करना चाहिए। क्षण का त्याग करने वाले को विद्या कहाँ और कण का त्याग करने वाले को धन कहाँ। विद्यार्थी के लिए कहावत है, गल में घाले गूदड़ा, गल में घाले गूदड़ा निश्चय मांडे मरण, घोप ऊंची निसी दिन करे तब आवे व्याकरण। यानी घो अर्थात पढ़े हुए पाठ को घोटता रहे, रटता रहे। पू अर्थात गुरुजनों से पूछता रहे, जहाँ समझ में ना आए गुरुजनों से पूछता रहे। और ची अर्थात पढ़े हुए पाठ का चिंतन करता रहे। ऐसा करने से व्याकरण आता है और ऐसा ही व्याकरण के विद्यार्थी के लिए आया है। व्याकरण व्याकरण
खसूची अर्थात वह आकाश की तरफ ही देखता रहे, जिससे नींद न आए और न संकल्प विकल्प हो, क्योंकि आंखें बंद करने से नींद नहीं आती है और आंखें खुली रहने से संसार का दृश्य सामने आता है। विद्यार्थी को सुख की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सुख की जो इच्छा है विद्यार्थी को हमेशा छोड़ देनी चाहिए। सुखार्थी चेतजो विद्याम विद्यार्थी चेतजेत सुखम। सुखार्थी ने कुतो विद्यार्थी ने सुखम। अर्थात चाणक्य नीति में लिखा है ये, अर्थात सुख की इच्छा हो तो विद्या छोड़ देनी चाहिए। सुख चाहोगे तो विद्या नहीं मिलेगी, इसलिए कहते हैं कि सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, और यदि विद्या की इच्छा हो तो सुख छोड़ दो। सुख की इच्छा हो तो विद्या छोड़ दो, और विद्या की इच्छा हो तो सुख छोड़ दो, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यानी कहते हैं कि जो आपने आज अध्ययन किया है उसको घर में आकर के दोबारा रिवीजन करो, कल के लिए मत छोड़ो, उसको दोबारा रिवीजन करो। घोटता रहो तो परीक्षा के समय में आपको मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। उसको घोटता रहे, मनन करना रहे, क्योंकि विद्या ध्यान एक तपस्या है, ये ऐसी मामूली चीज नहीं है। विद्या धन एक तप है, और तप में सुख का भोग नहीं होता। जब सुख लेना ही नहीं है तो फिर खेल तमाशा सिनेमा टेलीविजन आदि का तो कहना ही क्या है। ये तो सर्वथा त्याज्य हैं, क्योंकि इनको देखने में जो समय जाता है उनके संस्कार भी अंतःकरण में पड़ जाते हैं, जो विद्या धन में बड़ी भारी बाधा डालते हैं। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वह मेरे लिए संसार मर गया और संसार के लिए मैं मर गया, इस तरह संसार से सर्वथा उदासीन रहकर केवल विद्या प्रायण हो जाए। ऐसा होने से ही वह अच्छा विद्वान बनेगा, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा विद्वान बनता है। विद्यार्थी को विद्या धन अथवा परमात्म प्राप्ति के ध्येय पर डटे रहना चाहिए, क्योंकि निश्चयावली बुद्धि एक ही होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके, यानी उसकी संपूर्ण क्रियाएं अपने ध्येय की सिद्धि के लिए ही होनी चाहिए। ऐसी तत्परता दृढ़ निश्चय होने पर भगवान, संत, महात्मा, धर्म, शास्त्र, नीति आदि सब के सब उसके पक्ष में हो जाते हैं और उसको ध्येय की सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौन से? बोले काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी 5 लक्षणम। यानी काक चेष्टा, जैसे कौवा हर चेष्टा में, हर एक चेष्टा में सावधान रहता है, और इतना सावधान वह रहता है कि उसको जल्दी कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसे विद्यार्थी को विद्या धन में हर समय सावधान रहना चाहिए। विद्या धन के बिना एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाना चाहिए। बको ध्यानम, जैसे बगुला पानी में धीरे से पैर रख कर के चलता है, पर उसका ध्यान मछली की तरफ ही रहता है। और
ऐसे ही विद्यार्थी को खाना पीना आदि सब क्रियाएं करते हुए अपना ध्यान, अपनी दृष्टि विद्याधन की तरफ ही रखनी चाहिए। श्वान निद्रा, जैसे कुत्ता निश्चित होकर नहीं सोता, वह थोड़ी सी नींद लेकर फिर जग जाता है, ऐसे ही विद्यार्थी आराम की दृष्टि से निश्चिंत होकर ना सोवे, निश्चिंत होकर के नहीं सोना चाहिए, और बल्कि केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सोना चाहिए। स्वल्पाहारी विद्यार्थी को उतना ही आहार करना चाहिए जितने से आलस्य न आए, पेट याद न आए, क्योंकि पेट दो कारण से याद आता है, या तो अधिक खाने पर या बिल्कुल न खाने पर। इसलिए अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला होना चाहिए जिससे आलस न आए। और पांचवा है ब्रह्मचारी, विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विद्यार्थी को उन्नत करने वाली कौन सी वस्तु है? कौन है ऐसी चीज जो विद्यार्थी को उन्नत करती है? बोले विद्यार्थी को उन्नत करने वाली 7 बातें हैं। 7 बातें विद्यार्थी को उन्नत करती हैं। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च सिद्धिम स्वयं याति निवास हेतु। 7 चीजें कौन सी हैं? बोले उत्साही, अदीर्घ सूत्री, क्रिया की विधि को जानने वाले, व्यसनों से दूर रहने वाले, सूर, कृतज्ञ तथा स्थिर मित्र वाले मनुष्य को सिद्धि स्वयं अपने निवास के लिए ढूंढ लेती है। इन 7 बातों का विस्तार इस प्रकार से है। विद्यार्थी में यह उत्साह होना चाहिए कि मैं विद्या को पढ़ सकता हूँ, ये उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और अनुत्साही आदमी के लिए सुगम काम भी कठिन हो जाता है। हर एक काम को बड़ी तत्परता और सावधानी के साथ करना चाहिए। थोड़े समय में होने वाले काम में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। जो थोड़े समय में होने वाले काम में अधिक समय लगाता है उसका पतन हो जाता है। दीर्घ सूत्री विनश्यति, थोड़ा टाइम में जो काम होना है उसको थोड़े में करो, ज्यादा क्यों लगाते हो। कार्य करने की विधि को ठीक तरह से जानना चाहिए। कौन सा कार्य किस विधि से करना चाहिए उसको जानना चाहिए। सोच, स्नान, खाना पीना, उठना बैठना, पाठ पूजा आदि कार्यों की विधि को ठीक तरह से जानना चाहिए और वैसा ही करना भी चाहिए। व्यसनों में आसक्त नहीं होना चाहिए। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, वैश्यागमन करना, शिकार यानी हत्या करना, चोरी करना और पर स्त्री गमन, ये 7 व्यसन तो घोराति घोर नरकों में ले जाने वाले हैं। दूतम च मध्यम पिशितम च वैश्या पापाधिचौर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोरादि घोरम नरके नयंती। ये 7 जो हैं घोर से भी अति घोर नरक में ले जाने वाले हैं। इनके सिवाय चाय, काफी, अफीम, बीड़ी, सिगरेट आदि पीना और ताश, चौपड़, खेल तमाशा, सिनेमा देखना
वृथा बकवाद करना, वृथा चिंतन आदि जो भी पारमार्थिक उन्नति में और न्याय युक्त धन आदि कमाने में बाधक हैं, वे सब के सब व्यसन हैं। विद्यार्थी को किसी भी व्यसन के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हर एक काम करने में शूरवीरता होनी चाहिए, अपने में कभी कायरता नहीं लानी चाहिए। जिससे उपकार पाया है उसका मन में सदा एहसान मानना चाहिए, उसका सदा आदर करना चाहिए, कभी कृतघ्न नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार यदि विद्या चाहते हो तो इन नियमों का पालन करेंगे तो आप विद्वान बन जाएंगे। जिसके साथ मित्रता करें उसको हर हाल में निभाएं। जैसे मुसाफिर स्वयं धर्मशाला को ढूंढकर उसके पास आता है, ऐसे ही उपयुक्त 7 गुणों वाले व्यक्ति को ढूंढकर सिद्धि स्वयं उसके पास में चली आती है। जो इन नियमों का पालन करता है, इस प्रकार से विद्या ग्रहण करता है, तो सिद्धि अपने पास अपने आप ही उनके पास चली आती है। विद्यार्थी को सिद्धि को ढूंढना नहीं पड़ता है, सिद्धि अपने आप चल करके आती है, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं। विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं? विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? राजनीति में पढ़ने से विद्यार्थी की बाह्य वृत्ति ज़्यादा हो जाती है, जिससे विद्या धन साधन भजन आदि ठीक से नहीं होता है। बाह्य वृत्ति ज़्यादा, वहाँ जाना है, वहाँ मीटिंग है, उसके पास जाना, अब ये करना वो करना, तो विद्या धन में बाधा पड़ जाती है, भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाती है, और जिससे विद्या धन साधन भजन भी ठीक नहीं होता है। और मान बढ़ाई आदर सत्कार वाहवाही आदि में सारा समय व्यतीत हो जाता है। और अर्थात जिस समय से विद्या अथवा परमात्म प्राप्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, जो समय विद्या ग्रहण करने का है, जो समय परमात्म प्राप्ति का है, वह समय निरर्थक चला जाता है। राजनीति में भाग लेने से अंतःकरण भौतिक पदार्थों की ओर चला जाता है। अंतःकरण में भौतिक पदार्थों की मुख्यता आ जाती है, जो पढ़ाई एवं भजन में बाधक हो जाती है। अतः राजनीति में जाना विद्यार्थी के लिए उचित नहीं है। आजकल विद्यार्थी छात्र संघ यानी यूनियन बनाते हैं, ये ठीक है कि गलत है? यूनियन बनाकर विद्यार्थी उच्छृंखलता करने लगते हैं, कॉलेजों में वस्तुओं की तोड़ फोड़ करते हैं, तो वे स्वयं अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि भविष्य में वे ही उनके मालिक होने वाले हैं। अध्यापकों के विरोधी आंदोलनों में भाग लेते हैं, रेलगाड़ी बस आदि में यात्रियों को तंग करते हैं, बाजार में दुकानदारों को तंग करते हैं, आदि भाव विद्यार्थियों में आएंगे तो अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? समाज अच्छा कैसे बनेगा? अच्छे समाज के लिए देश अच्छा कैसे बनेगा? और देश अच्छा नहीं बनेगा तो फिर समाज कैसे अच्छा बनेगा? और नहीं बन सकता। विद्यार्थी तो देश की मूल चीज है। विद्यार्थी
देश की मूल चीज है। अतः विद्यार्थियों को सुधरने से ही देश की उन्नति होगी और इसकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर ही है। अपनी समाज की, जाति आदि की रक्षा के लिए संघ बनाकर समुदाय बनाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना दोष नहीं है। अपने समाज की, देश की रक्षा के लिए संघ बना करके और शस्त्र चलाना सीखना आदि दोष नहीं है। क्यों? कोई अनुचित काम करता हो तो उसे ठीक रास्ते पर लाने के लिए विद्यार्थी को सजग रहना चाहिए। परंतु संघ बनाकर अपनी मनमानी करना, दूसरों पर अनुचित शासन करना, शिक्षकों को दबाना, गुरुजनों का अपमान तिरस्कार करना बड़ा भारी दोष है। अन्यायपूर्ण अनुचित शासन को सहना भी अन्याय है। अतः अन्याय का प्रतिकार करने के लिए विद्यार्थी को उत्साह रखना चाहिए, कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए। अपना प्रभाव जमाने के लिए दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी को चाहिए कि रोजाना सूर्योदय से पहले उठ करके जग जाए। सूर्योदय से पहले रोजाना उठ जाए और देर तक सोते हुए, यानी अगर सोते सोते सूर्य उदय हो जाए, किसी दिन आँख ना खुले और सोते सोते सूर्य उदय हो जाए तो उस दिन उपवास करना चाहिए। उपवास करने से वो दोष दूर होगा। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय से पहले ही विद्यार्थी को उठना चाहिए। अगर किसी दिन देरी हो गई, सोते सोते सूर्य उदय हो गया, तो उस दिन उपवास करना चाहिए। उसका निश्चित करे, उसका प्रायश्चित करे। जो आपको सोने में देरी हो गई, सूर्य उदय हो गया सोते सोते, उसका प्रायश्चित करे। अपने समय का बड़ी सावधानी के साथ सदुपयोग करें, जिससे एक क्षण भी निरर्थक न चला जाए। और नींद खुलते ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह श्लोक बोले, इसके बाद माता पिता आदि गुरुजनों को नमस्कार करे, फिर सोच स्नान करे और शास्त्र के अनुसार संध्या गायत्री करे, भगवान की उपासना करे। स्वास्थ्य के लिए आसनों का व्यायाम करे, योगासन करे। विद्यार्थी को अपना पाठ ऐसे याद करना चाहिए कि वह बिना पुस्तक भी पाठ को ठीक ठाक से पढ़ सके। इसकी विधि यह है कि दिन में जो पढ़ाई की है, रात्रि में सोने से पहले उसको यथासंभव याद करके सो जाए और सवेरे उठते ही उसका पाठ करे, तो वह बिना परिश्रम के याद हो जाएगा। आगे का पाठ करना हो तो वह भी सवेरे करना चाहिए, क्योंकि सवेरे का समय सात्विक होता है और उस समय पाठ जल्दी याद हो जाता है। विद्यार्थी को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर माता पिता की आज्ञा के अनुसार घर का काम धंधा भी करना चाहिए। ये नहीं कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं घर का कोई काम धंधा नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
माता पिता की आज्ञा के अनुसार, बड़ों बुजुर्गों की आज्ञा के अनुसार घर का काम धंधा भी करना चाहिए और फिर विद्यालय में जाए, काम धंधा भी करें, विद्यालय में भी जाए, विद्याध्ययन भी करें, सबके लिए समय निकाले और विद्यालय में समय से पहले हाजिर हो जाए। वहाँ देर नहीं करने की, घर वालों ने काम बताया था इसलिए देरी हो गई, वो भी काम जल्दी करे। आपको पहले ही बताया कि जल्दी करो, थोड़े समय, जितने समय में काम हो सकता है उससे ज़्यादा समय लगाना अनुचित है। उतना ही समय लगाओ जितने समय में काम हो जाए। और विद्यालय में जा कर के गुरुदेव जी को नमस्कार करें, उनकी आज्ञा के अनुसार पढ़ाई करें और पढ़ाई समय, पढ़ते समय उनके मुख और नेत्रों की तरफ देखते हुए वो जैसा कहें वैसा ही ठीक तरह से समझें और वैसा ही धारण कर लें। समझने में तो गुरु की आज्ञा लेकर उनसे पूछ लें, समझ में न आए गुरु जी से आज्ञा लें और उनसे पूछ लें। किसी विषय में शंका हो तो अपने अध्यापक से उसका समाधान कर लेना चाहिए। अपनी पढ़ाई में कमी ना रखे। विद्यार्थी में ऐसा उत्साह होना चाहिए कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उतना दूसरों को पढ़ा सकता हूँ, ऐसा उत्साह होना चाहिए। इस तरह पढ़कर विद्यालय से आए और बड़े शिष्टाचार पूर्वक माता पिता के साथ उनको प्रणाम करें, उनके साथ बैठ कर के सात्विक भोजन करना चाहिए, राजस और तामस भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार करने से बुद्धि सात्विक होती है, जिससे विद्याध्ययन में बड़ा भारी लाभ होता है। यादृशं भक्षेच्चान्नं बुद्धिर्भवति तादृशी, दीपक स्मृति स्मरं स्नाति कज्जलं च प्रसूयते। यानी मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी बुद्धि हो जाती है। दीपक अंधकार को खाता है तो काजल उत्पन्न होता है। भोजन करके थोड़ा घूमे, फिर लेट जाए, सीधे लेटकर 8 श्वास दाईं करवट लेकर और 16 श्वास बाईं करवट लेकर 32 श्वास लेकर के उठ जाए। यानी भोजन करके थोड़ा घूमना चाहिए, फिर सीधे लेट जाए और 8 श्वास दाईं करवट से ले, 16 श्वास और बाईं करवट लेकर 32 श्वास लेकर के उठ जाए। फिर अपना अध्ययन आदि कार्य करे। सायंकाल में अपने अधिकार के अनुसार संध्या गायत्री का जाप करे। संध्या के विषय में आता है कि प्रातः काल तारों के रहते हुए संध्या करना उत्तम है और तारों के छिपने से पहले संध्या करना, तारों के छिपने के बाद संध्या करना मध्यम माना गया है। सूर्योदय होने पर संध्या करना कनिष्ठ है। ऐसे ही सायंकाल सूर्य के रहते हुए संध्या करना उत्तम है और सूर्य के अस्त होने पर संध्या करना मध्यम है और तारों के दिखने पर करना अनिष्ट है, कनिष्ठ है। तीसरे प्रकार का है। कनिष्ठ का मतलब संध्या तो करनी चाहिए, देर हो गई, लेकिन वो कम लाभ करने वाली है। इसलिए जहाँ तक बने उत्तम संध्या करनी चाहिए। रात्रि का भोजन करके उपयुक्त विधि से घूमना आदि क्रिया करके फिर अपनी पढ़ाई करे और गीता, रामायण,
आदि ग्रंथों का अध्ययन करें, फिर पढ़ाई और गीता रामायण आदि का चिंतन करते हुए सो जाए। विद्यार्थी जीवन मानव मात्र की आधारशिला है, नींव है। यह ठीक होगा तो सब का सब ठीक होगा। अतः इसको ठीक रखने में विशेष सावधान रहे और अपने भाव आचरण आदि सात्विक रखे। भागवत में आया है, आगमो अपय प्रजा देश काले कर्म चय जन्म चय ध्यानम मंत्रोवत संस्कारो दशेते गुण हेतुवे। अर्थात शास्त्र जल प्रजाजन देश समय कर्म योनि ध्यान चिंतन मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुणी, राजसी हो तो रजोगुणी और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। यदि ये वस्तुएं सात्विक होंगी तो बुद्धि और स्वभाव भी सात्विक ही होंगे। विद्यार्थी को बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को शारीरिक विकास भी हो और बौद्धिक विकास भी हो तो क्या करना चाहिए? भगवत चिंतन से बुद्धि का विकास होता है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवत चिंतन से बुद्धि का विकास होता है। अतः हर एक विद्यार्थी को, चाहे वह लौकिक हो या पारमार्थिक, भगवत चिंतन करना जरूरी है। भगवत चिंतन करना उसको बहुत जरूरी है। हमने ऐसा देखा है कि जो पाठ, पूजा, जप, ध्यान आदि पारमार्थिक कार्य करते हैं वे परीक्षा में कभी फेल नहीं होते हैं। कारण कि जप ध्यान आदि करने से सात्विकता आती है और सात्विकता से बुद्धि का विकास होता है और बुद्ध्याधन में समय थोड़ा लगने पर भी अधिक लाभ होता है। भगवत परायण होने पर बुद्धि विशेष रूप से विकसित हो जाती है। कारण कि जो भगवत परायण हो गया उसका जीवन सही रास्ते पर आ गया। अतः उसके लिए प्राय प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि फल में अनुकूलता हो जाती है, उसकी सहायक हो जाती है, जिससे उसके ध्येय की सिद्धि हो जाती है और उसके ध्येय की सिद्धि अनायास ही हो जाती है, अचानक ही हो जाती है। मनुष्य के जीवन में अड़चन तभी आती है जब उसका ध्येय लक्ष्य एक नहीं होता। ऐसे ध्येय बनने पर कभी कोई अड़चन आती ही नहीं है। ब्रह्मचर्य और संयम रखने से मनुष्य की बुद्धि में बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, बिना समझे अनेकों ज्ञान आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है। उसकी बुद्धि हर एक विषय में बड़ी शीघ्रता से प्रविष्ट हो जाती है। संयम से शारीरिक बल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। संयम पूर्वक सात्विक भोजन करने से जो शक्ति आती है वह उच्छृंखलता पूर्वक और स्वाद की दृष्टि से किए हुए राजस तामस भोजन से नहीं आती है। और स्वाद की दृष्टि से जो भोजन किया जाता है, संयम, ब्रह्मचर्य, परमात्म चिंतन, बड़े बूढ़ों की सेवा आदि से और अंतःकरण में एक सात्विक बल आता है। सात्विक बल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य
ये दो स्वाभाविक ही शांत हो जाते हैं और धैर्य, क्षमता, शांति, प्रसन्नता आदि गुण स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। इन गुणों का असर स्थूल शरीर पर भी पड़ता है। शरीर में रोग स्वाभाविक कम होते हैं, बीमार जल्दी पड़ता नहीं है। यदि प्रारब्धवश रोग हो जाए तो उनका असर अंतःकरण पर नहीं पड़ता है। विद्यार्थी को नियमित रूप से आसन, प्राणायाम आदि करने चाहिए। इससे अध्ययन में भी सहायता मिलती है। आसन करने से शरीर में भारीपन, आलस्य नहीं रहता है, शरीर हल्का रहता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है और हर एक काम को करने में उत्साह रहता है। उत्साह रहने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। और जो हिम्मत नहीं हारता तो कठिन काम भी सुगम हो जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थी को अपने आचरण में सुधार रखना चाहिए, तब उसका कल्याण तो होगा ही, उसके परिवार का भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण जब होगा जब विद्यार्थी में संस्कार अच्छे होंगे। अब फिर सवाल किया है, यहाँ कथा का विश्राम होगा और कल आपको श्रवण कराया जाएगा। सवाल है कल का कि आजकल विद्यार्थियों में सिगरेट, शराब आदि के नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका कारण और निराकरण क्या है? आजकल सिगरेट, शराब, मादक वस्तुओं की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में बढ़ रही है। इसका कारण क्या है और इसका निराकरण क्या है, ये आपको कल की कथा में बताया जाएगा। आज यहीं पर कथा का विश्राम है और कल इस जवाब को सुनने के लिए आप पुनः कथा श्रवण करेंगे। अब श्री राम नाम जप करके कथा का विश्राम करें। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम।